नमस्ते, मैं रितिका। आज मुझे इस पर्दे के पीछे सफाई करना है, जहाँ मेरे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए प्रोडक्ट रखे हैं और खाली डिब्बे रखे हुए हैं। मैं खाली डिब्बों को इसलिए कलेक्ट करती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ी तो इनको मैं यूज कर लूँगी, पर ये सारी चीज़ें रखे रखे इतनी गंदी हो जाती हैं ना, और कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। साल में एक आध बार कभी ज़रूरत पड़ता है, पर जब मैं लेने आती हूँ तो ये इतने गंदे हो गए रहते हैं कि ये लगता है जाने दो, कोई और डिब्बा यूज कर लूँ मैं। बेडशीट भी बहुत गंदा हो गया है, इसे भी आज साफ़ करना है मुझे। सारी चादरों को धुल डालूंगी आज मैं। रूम की साफ़ सफाई कर डाली मैंने, और इनाम में मुझे मिला है ये छोला खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी है। इसे मेरी मम्मी ने बनाया है। सारे कपड़ों को मैं वॉशिंग मशीन में पानी डालकर, डिटर्जेंट डालकर भिगो देती हूँ। इनको मैं साफ़ करूँगी शाम को। नहा धोकर मैंने खाया छोला भटूरा और ये प्याज। प्याज में नमक और नींबू डालकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम को सारे कपड़े धुलकर मैंने खटिए पर एक के ऊपर ही डाल दिया था। जो हल्के कपड़े थे वो तो ऐसे ही सूख गए, बस जो हैवी कपड़े हैं उन्हें मुझे धूप में डालना पड़ेगा। पर्दे को जैसे तैसे निकाल के मैं धुल तो देती हूँ, लेकिन इनको वापस चढ़ाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सबसे ज़्यादा डर रहता है इनके फटने का। मैं लगा रही हूँ एक जुगाड़। पाइप में पहले मैं पॉलीथीन को पहनाकर फिर इसमें डालूंगी पर्दे, वरना फट जाएंगे तो फिर वापस नए खरीदने पड़ेंगे। बहुत ही आराम से ये चढ़ गया पाइप में। पेचकस है नहीं तो टेस्टर से ही मैं काम चला रही हूँ। उसके बाद मुझे बनाना है खाना। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने का पुलाव। मेरी मम्मी कब से कह रही थी आज पुलाव बनाना है, तो मुझे लगा कि चावल का पुलाव बनाना है, इसलिए मैंने बहुत सारा प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च सब इकट्ठा किया, क्योंकि चावल के पुलाव में जब तक सामान अच्छे से न डला हो वो अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि चावल का नहीं, साबूदाने का पुलाव बनाना है। साबूदाने का पुलाव तो बिना प्याज, लहसुन, अदरक इन सब चीज़ों के बनता है, बिल्कुल सिंपल, अच्छा लगता है। पर मैंने इतना सारा काट दिया था तो अब मैं डाल ही देती हूँ, टेस्ट और अच्छा ही हो जाएगा। मैंने इसमें एक गलती किया कि प्याज के साथ ही मैंने मूंगफली को डाल दिया। जब मैं चावल फ्राई करती हूँ उस समय मैं ऐसा करती हूँ तो ये मूंगफली कड़क हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि चावल गीला होता नहीं। पर यहाँ पर प्याज के साथ मूंगफली भुन तो गई, लेकिन जब मैंने इसमें आलू डाला, आलू थोड़ा सॉफ्ट ही होता है क्योंकि ये बॉयल्ड आलू था। फिर उसमें भिंगा हुआ साबूदाना डाला मैंने, वो भी बहुत ही सॉफ्ट था, गीला जैसा। फिर उसमें मैंने नींबू डाला, और इन सारी चीज़ों से मूंगफली हो गया बिल्कुल भी नरम, जो कि बाद में खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसी को मैं पहले नींबू का रस डाल देती इसमें, उसके बाद मूंगफली को किसी और चीज़ पर फ्राई करके मैं डालती ना, तो ये बहुत अच्छा लगता खाने में, बिल्कुल कड़क रहता खाने में। अब दोबारा मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। फिर मैंने बनाया दही का रायता। अगर किसी को पराठा खाना होगा तो वो इसी रायते के साथ खा लेगा, मुझे सब्जी अलग से नहीं बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं जुगाड़ लगाती रहती हूँ कि एक चीज़ बनाऊँ तो दूसरी चीज़ ना बनानी पड़े मुझे। मेरे घर में तो चल जाता है, पर मैं बहुत सारे ऐसे घर को जानती हूँ मेरे घर के आसपास ही, जहाँ नहीं चलता। वहाँ अगर एक चीज़ बनी, कोई अच्छी डिश, तो उसके बाद फिर से पूरा प्रॉपर खाना, दाल चावल रोटी सब्जी बनेगा। ठीक है, जिसके यहाँ जैसे चल जाए। 6.5। क्यों ये नहीं है, क्यों ये गलत कर दी हो जी? हाँ, यूके तुलसी की स्पेलिंग, यूकेलिप्टस की, ये सब स्पेलिंग गलत क्यों कर दी हो? 10 में से 7 मार्क्स। नॉट गुड। कितना तुम ये स्पेलिंग बीच बीच में गलत की हो?
जब लर्न करती हो तो ढंग से क्यों नहीं लर्न करती हो? हाँ, सब बीच बीच में इतनी स्पेलिंग, सब में हाफ हाफ मार्क्स ऐसे कटेगा तो कम हो जाएगा नंबर कि नहीं? ऐसे एग्जाम में भी होता है, ढंग से लर्न किया करो। आदित्य, तुम्हें मिला है 10 में से 6 मार्क्स। तुमको इतनी बार हम कितने दिन से बोल बोल के ये हिंदी लिखवा रहे हैं, फिर भी आज लिखे हो तो इतना गलत कर दिए हो। हाँ, पीछे यही सब बोल बोल के कई बार तुमको लिखवाए हैं हम ना। ध्यान नहीं देते हो कि कहाँ पर क्या रहेगा। मृग लिखना है तो उस पर री की मात्रा रहेगा तो उल्टा पुल्टा लिख दिए हो। हाँ, ध्यान नहीं दोगे, ऐसे गलत गलत करके नंबर कट होगा ना तो मार भी खाओगे। एक ही चीज को कई बार बोला गया। देखिए इधर, ये क्या बनाए हो जी? दिए है 16 बनाने के लिए, तो 101001 क्यों बनाए हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यहाँ दिख नहीं रहा है कि क्या दिए हैं बनाने के लिए? चलो इसको इरेज करो, फिर से बनाओ जल्दी से, टाइम हो रहा है, जल्दी करो, पकड़ो। लो, मानवी का है 21 में से 19 मार्क्स। थोड़ा थोड़ा बीच में जो गलत की हो ना उसी पर नंबर कट हुआ है। मत किया करो ये गलतियां, जब लर्न करती हो ना तो ध्यान से उसको देखा करो। सुकृति, तुम्हारा है 25 में से 20.5 मार्क्स। इतना गलत की हो तुम। हाँ, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। स्पेलिंग तो किसी में कुछ छोड़ दी हो, क्यों बताओ? लर्न करती हो तो ढंग से लर्न नहीं करती हो। ऐसे एग्जाम में भी होता है, लिखोगी सब, अब कुछ ना कुछ गलत रहेगा, नंबर कट जाएगा, कहोगी मैम सब कर आए थे, नंबर मिला ही नहीं। अंशिका, तुमको मैथ्स करना था, प्लस माइनस ही था इसमें, फिर भी इतना मिस्टेक की हो। माइनस करने में गलती कर दी हो। 22 में से 17 मार्क्स, वेरी बैड, 5 मार्क्स कम है इसका। प्लस माइनस में इतना गड़बड़ कर रही हो तो अभी एलसीएम एचसीएफ आएगा, उसमें क्या करोगी तुम? अंकित, तुम्हारा है 18 में से 15 मार्क्स। अब बीच बीच में सब में एक एक स्पेलिंग तुम्हारा गलत क्यों है? हाँ, लर्न नहीं करते हो ढंग से? कैसे करते हो बताओ? ब्रेन की स्पेलिंग गलत लिखे हो, हैविंग की गलत लिखे हो, ग्रेट की गलत लिखे हो, वांटेड की गलत लिखे हो, ये सब गलत करने वाली स्पेलिंग है। तुमने मैच इट में गलत कर दिया। मैच इट तो इजी रहता है, देख के बस मिलाना है ना, उसमें गलत कर दिए हो। तुम्हारा 21 में से 17 मार्क्स।